मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग प्रियम्बल के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैं ये कह रहा था कि कोई किताब हम लिखते हैं तो सबसे पहले प्रस्तावना लिखते हैं। तो वैसे ही हमारे देश को चलाने के लिए एक किताब लिखी गई है जिसको हम संविधान बोलते हैं। तो संविधान का जो एक पहला पृष्ठ है तो वो है हमारा प्रियम्बल। प्रियम्बल का मतलब होता है प्रस्तावना। जैसे प्रियम्बल की भाषा जो है यानी कि लैंग्वेज और इसके विचार। आप सभी को पता है कि हमारा जो संविधान है वो कई देशों के संविधान से मिलाकर बना हुआ है। उस पर हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने रिसर्च करी, दूसरे देश के संविधान को पढ़ा और फिर जो जरूरी चीजें थी उसे अडॉप्ट किया और हिंदुस्तान के संविधान को तैयार किया। तो जब बात प्रियम्बल की आएगी तो आप सब लोग प्रियम्बल निकाल लीजिए, देख लीजिए और फिर हम प्रियम्बल पढ़ते हैं। तो जैसा कि जो हमारा प्रियम्बल है वो शुरू होता है किससे? वी द पीपल ऑफ इंडिया से। वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये कुछ मेन कंपोनेंट्स है प्रियम्बल के। इसमें आ जाएगा वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा था, जो प्रियम्बल की लैंग्वेज है, प्रियम्बल की लैंग्वेज कहां से ली गई है और इसके विचार कहां से अडॉप्ट किए गए हैं। तो जो विचार है वो यूएसए से लिया गया है और जो लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये क्वेश्चन सीधे तौर पे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो प्रियम्बल के विचार है वो कहां से लिए गए हैं, किस कंट्री के या किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है। तो जो प्रियम्बल की आइडियोलॉजी है, थॉट है, वो यूएसए से ली गई है और लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल की बात हम करें तो जब जो फर्स्ट सेंटेंस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में वो शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से। तो एक बार मैं प्रियम्बल को पढ़ देता हूं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integration of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल था और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिसको हम जानेंगे। जब हम लोग देख लेते हैं कि सोवरेन का मतलब क्या होता है। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है। सेक्युलर का मतलब क्या होता है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है और रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और इसको जानना बहुत जरूरी है। जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जान लेने से, क्योंकि इंडिया क्या है, एक डाइवर्स नेशन है। यहाँ पे
अनेक जाति धर्म के लोग रहते हैं। तो ये जरूरी है कि आप अपने ड्यूटीज और अपने राइट्स को जानें। तो बात सोवेरेन की करेंगे, तो इसका मतलब ये होता है कि किसी राष्ट्र पे किसी का कोई अवैध शासन ना हो, यानी कि जो देश बाहरी आक्रमण से स्वतंत्र हो। यानी कि देश आजाद हो, उस पर किसी दूसरे देश का कोई कंट्रोल ना हो। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? समाजवाद। समाजवाद क्या है? समाजवाद का तात्पर्य ये है कि जैसे भारत की जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यहाँ से आप जो कुछ ग्रो करते हैं, कमाते हैं, उस पे यहाँ के लोगों का बराबर का अधिकार हो। ये नहीं कि किसी एक व्यक्ति की मोनोपोली हो किसी चीज पे। किसी एक व्यक्ति की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। सभी यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं, सबका यहाँ के संसाधनों पे बराबर का हक होना चाहिए। इसी का मतलब समाजवाद होता है। सबको इक्वलिटी, इक्वल राइट्स होने चाहिए, समानता होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा समाजवाद। सेक्युलर मतलब पंथ निरपेक्ष। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। सेक्युलर का मतलब पंथ निरपेक्ष होता है, और पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि हमारे हिंदुस्तान का कोई भी घोषित राष्ट्रीय धर्म नहीं है। ऐसे लोग बात बात में चिल्लाते हैं ना कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अनेक धर्म के लोग रहते हैं, अनेक जाति के लोग रहते हैं, अनेक पंथ को मानने वाले लोग रहते हैं। इसीलिए हमारा जो इंडिया है वो सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशन है। ओके, तो इंडिया का कोई घोषित राष्ट्रीय धर्म नहीं है। जैसे हमारे बगल में ही हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, वो घोषित हिंदू राष्ट्र है, मगर इंडिया क्या है? इंडिया सेक्युलर कंट्री है। अब डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र। लोकतंत्र बोले तो जब भी देखिए, जब डेमोक्रेटिक की बात होती है, यानी कि लोकतंत्र की बात होती है, डेमोक्रेसी की बात होती है, तो अब्राहम लिंकन की एक बड़ी फेमस डेफिनेशन है, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ओके, तो लोकतंत्र में क्या होता है कि जो जनता होती है, यानी कि पीपल ऑफ इंडिया, डायरेक्टली इन्वॉल्व रहेंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहेंगे पॉलिसी मेकिंग में। ऐसा क्यों हमने कहा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? तो बड़ी सिंपल सी बात है कि आप वोट करते हैं, अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, और वो जाएंगे संसद में या
देश की संसद में या राज्य की विधानसभा में जा करके देश और समाज को चलाने के लिए ये लोग नीति निर्धारित करते हैं। ऐसा इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे द्वारा चुने गए लोग जा करके देश को चलाने के लिए नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, और वो हम सब लोग उसको फॉलो करते हैं। तो इस तरह हमारा देश हो गया डेमोक्रेटिक। अब रिपब्लिक, यानी कि रिपब्लिक का मतलब क्या होगा? गणतंत्र। हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। गणराज्य इसलिए है कि यहां पर राष्ट्रपति होता है। मगर इंडिया का जो गणराज्य है ये वंशानुगत नहीं होता है, वंशवाद को नहीं फॉलो करता है। ये जरूरी नहीं है कि अगर जो राष्ट्रपति बन गया उसका बेटा राष्ट्रपति बनेगा, ये ऐसा नहीं होगा। ऐसा कहाँ होता है? ब्रिटेन में होता है। और हमारे यहाँ जो रिपब्लिकन सिस्टम फॉलो होता है वो यूएस के जैसा होता है। तो इसीलिए तो है, कहा तो गया है ना, इसीलिए कि जो हमारा इंडिया है, वो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो अनेक देशों के संविधान को स्टडी करके, उस पर रिसर्च करके, यहाँ के फ्रीडम फाइटर्स ने, यहाँ के विद्वान लोगों ने उसे पढ़ाई किया, उस पर रिसर्च किया, और जो चीजें एडॉप्ट करने लायक थी उसे एडॉप्ट करके इंडिया का संविधान बना। तो ये हो गए सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक इंडिया। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। और इसके बाद, इसे नोट डाउन करने के बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बातें की जाती हैं जस्टिस की, इक्वालिटी की, और ये बड़ी सीधी सी बात है कि जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको देखने के लिए, प्रियम्बल जब आप पढ़ेंगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या जरूरी चीजें हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरी चीजें हैं। तो अब आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में और देखेंगे कि वो जरूरी चीजें क्या हैं। हमने ये तो देख लिया ना कि सोवरेन हो गया, सोशलिस्ट हो गया, सेकुलर हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया, रिपब्लिक हो गया। अब जब प्रियम्बल में हम थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे तो हमें जस्टिस की बात मिलेगी, फिर लिबर्टी की बात मिलेगी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, तो भारत का संविधान 3 प्रकार के न्याय की बात करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस, दैट इज सोशल, यानी कि सामाजिक न्याय, इकोनॉमिक, आर्थिक न्याय, एंड पॉलिटिकल। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 3 प्रकार के न्याय की बात करता है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। ओके, अब हम लिबर्टी देखेंगे, यानी कि हमें स्वतंत्रता किस बात की होती है, किस बात की स्वतंत्रता की बात करता है भारत का संविधान, यानी कि प्रियम्बल। तो लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। फ्रेटर्निटी में देखेंगे डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल,
डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, नेशन कह लो या इंडिया कह लो, यानी कि एक इंडिविजुअल के सम्मान की बात करेगा हिंदुस्तान का संविधान, और राष्ट्र के अखंडता की बात करेगा। राष्ट्र का अखंडता इसलिए कि भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। स्टेट लिस्ट में वो विषय आते हैं जिस पे कानून राज्य बनाएगा, यूनियन लिस्ट में वो विषय आएंगे जिस पे कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों लोग अपने अपने हिसाब से अपना कानून बनाते हैं। तो इसीलिए प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। अब जैसा हमने कि ये देख लिया ना कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे प्रीएम्बल के, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे प्रीएम्बल के। अब जो क्वेश्चन आता है ऐसा पूछ दिया जाएगा कि क्या प्रीएम्बल में हम कभी संशोधन कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं, और ऐसा हुआ है। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, यानी कि 42nd CAA, 42nd CAA बोले तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। और इस समय पीएम कौन थी? आयरन लेडी इंदिरा गांधी। और जब 1976 में, तो उस समय पीएम थी इंदिरा गांधी 1976 में, तब प्रीएम्बल में संशोधन हुआ था पहली बार, और उसके बाद अभी संशोधन नहीं हुआ। तो जब उस समय संशोधन हुआ तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 शब्द जोड़े गए थे, और वो 3 शब्द थे सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। तो ये 3 शब्द आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। तो ये था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल से आप समझ सकते हैं कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक तरह से पूरी तरह से वो आउटलाइनिंग है, रूपरेखा है। उसमें हम लोगों ने देखा था सेकुलर, सोवरेनिटी, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, और फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और ये क्वेश्चन जो है ये डायरेक्टली ऐसे पूछा जाता है कि कंपैरेटिव एग्जाम में पूछ देगा कि भारत का संविधान कितने प्रकार के न्याय की बात करता है, भारत का संविधान कितने प्रकार के न्याय की बात करता है, भारत का संविधान कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है, भारत का संविधान कितने प्रकार की समता की बात करता है। ठीक है, तो 3 प्रकार का न्याय होता है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, और 2 प्रकार की समता है, और फ्रैटर्निटी में भी 2 एस्पेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो 3 प्रकार के न्याय की बात करेंगे, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, यानी कि आप किसी भी पंथ को मान सकते हैं, किसी भी ईश्वर की आराधना कर सकते हैं, किसी भी धर्म में विश्वास कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई किसी भी प्रकार का कोई भी बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, आप अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है आर्टिकल 19। इक्वालिटी की बात करेगा, यानी कि सबको, सबके स्टेटस बराबर होंगे, है ना। एबॉलिशन ऑफ टाइटल हो गया, आर्टिकल 18 से हटा दिया गया कि हम कुंवर हैं, हम राजा साहब हैं, वो सब टाइटल खत्म कर दी गई। ठीक है, और सरकारी नौकरी में, रोजगार में सबको बराबर का अधिकार मिलेगा, सबको अवसर मिलेंगे, सबको अवसर मिलेंगे एग्जाम्स वगैरह देने के, सबको बराबर रखा जाएगा।
फिर फैटर्निटी में बात करी जाएगी कि हर एक व्यक्ति के डिग्निटी को मेंटेन किया जाएगा, किसी को ऐसे आप डिमोरलाइज या ऐसे अपमानित नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। एंड आफ्टर दैट इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। इंटीग्रिटी ऑफ नेशन इसलिए कि इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट। अगर ये न रहे तो हैदराबाद कह दे कि हम अपना अलग देश बनाएंगे, अलग करेंसी चलाएंगे, हमारी अलग सेना होगी, यूपी बोल दे, हमारे सीएम साहब बोल देंगे कि यूपी अलग देश रहेगा, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। ये मतलब अखंड रहेगा, इसे तोड़ नहीं सकते हैं। और सब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिल करके हिंदुस्तान बनाते हैं। इसलिए क्या है, इंडिया है, यूनियन ऑफ स्टेट है, और ये अखंड रहेगा, है ना। ये इसी के इंटीग्रिटी की बात की जा रही है। ओके, तो आज की वीडियो में ये टॉपिक थी प्रियम्बल, और इसी के साथ प्रियम्बल हमारा खत्म हुआ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।